नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव शुक्ला। गर्म हवाएं, चिलचिलाती धूप और तपती धरती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरी दुनिया इन दिनों भीषण गर्मी से बेहाल है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार बढ़ रही धरती का तापमान और भीषण गर्मी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। दरअसल इस बढ़ती गर्मी के पीछे और कोई नहीं बल्कि हम मनुष्य खुद ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिकीकरण, बढ़ते शहरीकरण के साथ ही दिन रात गाड़ियों से निकलने वाले आग के धुएं ने गर्मी की रफ्तार को बेहद तेज कर दिया है। जंगल दिनों दिन सिकुड़ते जा रहे हैं, पानी का दोहन अपने चरम पर है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। और इन सब का असर है कि गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पूरी दुनिया में बढ़ता तापमान एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हद तो तब हो गई जब 8 जून को कुवैत में पारा 63 पहुंच गया। भारत में भी हालात बहुत बुरे हैं। भीषण गर्मी और लू की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे भीषण गर्मी के प्रकोप की, जानेंगे गर्म हवाओं से हो रहे नुकसान के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे वैश्विक तापमान की स्थिति पर और हीट वेव से बचने के उपायों पर भी डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत के साथ दुनिया भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव की चपेट में ज्यादातर देश आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। भारत में ही हीट वेव से कई लोगों की जान जा चुकी है, तो मध्य पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने गर्मी में रिकॉर्ड कायम किया है। ठंडी जगहों पर भी तापमान काफी ज्यादा देखा गया। क्या आने वाले समय में हम और भी भीषण गर्मी देखेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में इस बार गर्मी ने जो सितम ढाए हैं वो डराने वाला और भविष्य को लेकर चिंतित करने वाला है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जानलेवा गर्मी पड़ रही है। इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, तो दिल्ली में कई दिन पारा 48 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। दक्षिण भारत भी भीषण गर्मी से बच नहीं पाया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। बिहार में लू के कहर से 76 लोगों की मौत हो गई और चिलचिलाती गर्मी में लोगों को काम करने या खुले में इकट्ठा होने से रोकने के लिए गया में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में गर्मी और लू से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं तेलंगाना में गर्मी और लू के कहर से अब तक 40 लोगों के जान गंवाने की खबर है। तेलंगाना के रामगुंडम में मंगलवार को 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। वहीं राजस्थान के चुरू में भी पिघलाने वाली गर्मी पड़ी। चुरू में तापमान 50 डिग्री को पार कर 50.8 यानी 51 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 49 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। पूरी दुनिया में 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 10 शहर हैं, जिनमें चुरू सबसे ऊपर है। जो इस समय का सीजन होता है, जो मई और जून का टाइम होता है, उस समय पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एज वेल एज जो एक हमारे पास कहते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो होता है वो आपका नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस जगह पर हमारे पास जो 20 मई से लेकर के जो 10 जून और 15 जून का टाइम होता है, उस समय इंटेंस हीटिंग होती है, क्योंकि इस समय इस एरिया में सनरेज हमारे पास वर्टिकल होती है। भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी स्थिति गंभीर है। मध्य एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हैं। वहीं मध्य पूर्व एशिया में कुवैत में 8 जून को दुनिया का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान छाया में 52.2 डिग्री सेल्सियस और धूप में 63 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दिन अल मजमा में 55 डिग्री, इराक के दक्षिण इलाके में 55.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो इस साल सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जुलाई में तापमान 68 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं कतर, बहरीन और यूएई में उच्च आर्द्रता दर भी रिकॉर्ड बना रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो आप कुवैत और नॉर्थ राजस्थान और पाकिस्तान की बात करते हैं, इस एरिया में हमारे पास सैंड होने से जो
जो है टेम्परेचर जो है ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से कूल होते हैं। तो दिन में जल्दी से गर्म होने से टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली हाई होता है और इसीलिए जो है जो 20 मई से लेकर के आप कह सकते हैं कि 15 जून तक जो मैक्सिमम हीटिंग, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड का इन एरिया में रियलाइज होता है। दुनिया में ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका, पूर्वी साइबेरिया, मंगोलिया और उत्तर पूर्वी चीन में जबरदस्त गर्मी देखने को मिली। EU कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अध्ययन के मुताबिक पूरी दुनिया का तापमान जनवरी महीने में 1981 से लेकर 2010 के बीच 0.4 डिग्री ज्यादा गर्म होता पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2018 के दिसंबर से जनवरी 2019 तक सबसे ज्यादा गर्मी और लू का प्रकोप दर्ज किया गया। पोर्ट अगस्ता में सबसे ज्यादा 49.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गर्मी और जानलेवा लू और सूखे के कहर से पश्चिमी अमेरिका भी कम परेशान नहीं रहा। इस साल जनवरी से फरवरी के बीच यहां 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये जो तापमान का बढ़ाव है ये एक कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम है साल 1900 से और ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया का प्रॉब्लम है और हर देश का प्रॉब्लम है। तो कुवैत और सऊदी अरेबिया सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया में आप अगर साल 1900 से लेते हो अभी तक ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बोलते हैं इनका इंक्रीज हुआ है 1 से 1.5 डिग्री। अगर साल 1900 में देख ले तो ग्लोबल एवरेज देख ले तो अब अभी तक 1 और 1.5 डिग्री के बीच में इंक्रीज हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म दिन देखने वाली है। 2015, 2016, 2017, 2018 के बाद 2019 पांचवा सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज होने वाला है, जो ये दर्शाता है कि धरती के और ज्यादा गर्म होने की संभावना है। इस तरह पिछले 22 सालों में 20 सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1961 से 2018 के बीच तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस तक है। मौसम विभाग का मानना है कि अगर मॉनसून में बारिश पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होती है तो 2019 बीते साल से भी ज्यादा गर्म होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में गर्मी के दिनों में भी वृद्धि हुई है, जो आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गर्मी में हमेशा तेज धूप, गर्म हवा और अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें तेज गर्मियों के दौरान लू लग जाना सबसे सामान्य समस्या है। लाख कोशिशों के बावजूद भी गर्म हवाओं और लू से बचना मुश्किल हो जाता है। कई बार व्यक्ति की लू लगने से मौत भी हो जाती है। आखिर लू है क्या, और कब यह माना जाए कि गर्म हवाओं के साथ लू भी चल रही है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली भीषण गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवाएं आमतौर पर मार्च से जून तक चलती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव या लू के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं। इसके अनुसार हीट वेव के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस हो। हालांकि सिर्फ यही मानक लू या हीट वेव के लिए जरूरी शर्त नहीं है। किसी जगह का सामान्य औसत तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम या बराबर है तो हीट वेव या लू उससे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने पर ही माना जाएगा, जबकि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा रहने पर भीषण गर्मी मानी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी भी तरह का अधिकतम तापमान अगर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उसे हर हाल में हीट वेव या लू माना जाएगा। देखिए, हीट वेव का हमारे पास क्लासिफिकेशन का 2 क्राइटेरिया होता है। एक पहला क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास जबकि टेम्परेचर जो है किसी भी स्टेशन में 2 दिन तक कॉन्जिक्यूटिव 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए। अगर वो 2 दिन से 45 के ऊपर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं हीट वेव। अगर वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं सीवियर हीट वेव कंडीशन हमारे पास है। अगर आप एक जगह के एवरेज टेम्परेचर लेते हो और 2 या 3 दिन के लिए वो एवरेज टेम्परेचर के ऊपर एक लिमिट क्रॉस करता है तो वो हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। तो दिल्ली में अगर आप देखते हो तो अगर 48 आवर्स के लिए 45 डिग्रीज के ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर होता है। दरअसल
लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। हमारे शरीर का तापमान जब बाहर के तापमान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, तब हमारा शरीर बाहर के तापमान के साथ गर्म होता चला जाता है। इस स्थिति में हम लू के शिकार हो जाते हैं। इस तापमान के बहुत ज्यादा बढ़ने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर मनुष्य के शरीर के सभी अंग सही सलामत काम करते हैं। लेकिन अब बाहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो लू लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है और शरीर के तापमान को सही रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसी तरह जब शरीर का तापमान 37 डिग्री से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो शरीर का खून गर्म होने लगता है। इसके चलते रक्त में मौजूद प्रोटीन भी गर्म होने लगता है और व्यक्ति का स्नायु तंत्र कड़ा हो जाता है। शरीर में पानी की कमी के चलते रक्त गाढ़ा होने लगता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसे हालात में शरीर के महत्वपूर्ण अंग, खासकर ब्रेन तक खून की सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाती। ऐसे में व्यक्ति कोमा में चला जाता है और शरीर के कई अंग काम करने बंद कर देते हैं और कई बार व्यक्ति की मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे हालात में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी इतनी है कि घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे ही हैं जिनके बारे में मौसम विज्ञानी हमें लंबे अरसे से चेता रहे हैं। बेमौसम बारिश, अकाल, ध्रुवों से पिघलती बर्फ, धरती का लगातार बढ़ता तापमान और गर्मी से बेहाल मनुष्य। जलवायु परिवर्तन से जुड़े ये वो खतरे हैं जो अब साफ नजर आने लगे हैं। यह नतीजा है तेज रफ्तार से आधुनिकीकरण का। करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति ने लोगों की जिंदगी आसान की और इसके बाद मानव सभ्यता ने विकास की लंबी दूरी तय की। लेकिन यही आधुनिकीकरण आज धरती और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसका नतीजा है पर्यावरण असंतुलन, पानी की बेहद कमी और लगातार बढ़ती भीषण गर्मी। दरअसल वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ती गर्मी ना तो सामान्य है और ना ही जीवन के लिए अनुकूल। ये स्थिति पर्यावरण के लिए तो खतरनाक है ही, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। बढ़ती गर्मी की वजह से आज पूरी दुनिया में मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु भी बेहद खतरनाक स्थिति में जाने को मजबूर हो गए हैं। आमतौर पर मौसम की दशाओं और पर्यटन में आ रहे बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान में मामूली इजाफा भी जलवायु चक्र को बदलने के लिए काफी है। ग्लोबल वार्मिंग गर्मी के भीषण प्रकोप का बेहद जिम्मेदार घटक है। ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ने के और भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका इमिशन होता है, फैक्ट्री से इमिशन होता है, जो व्हीकल से आपका इमिशन होता है, और जो आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे हम लोग के जंगल वगैरह काफ़ी कट रहे हैं, इनकी वजह से टेम्परेचर में वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिंदा रहने के लिए इंसान और पेड़ पौधों को 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। अगर ये बढ़ जाए तो अनेक नुकसान भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण में बदलाव के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है। दरअसल ये वो गैस हैं जो वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इनकी कुछ मात्रा वायुमंडल के लिए जरूरी है, लेकिन ये बढ़ जाए तो धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल हैं। चिंता इस बात की है कि इन गैसों में बढ़ोतरी इंसानी गतिविधियों से हो रही है। इनके उत्सर्जन में विद्युत संयंत्र, कारखाने, गाड़ियां, खेती के उत्पादन, जीवाश्म ईंधन, बायोमास और कचरा अहम हैं।
इसके अलावा घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज और एयर कंडीशनर भी इन गैसों के उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं। पिछले साल यूरोप में जो एक हीट वेव हुआ था, तो तब वहाँ पे भी ड्राउट हुआ था। और यूरोप में तो हम देखते हैं, हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो गर्मी ज़्यादा नहीं है यूरोप में, थोड़ा ठंड जगह है, पर वहाँ पे भी ड्राउट हुआ था ये हीट वेव की वजह से। फ्रांस में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को क्लोज करना पड़ा। उसके अलावा हम देखते हैं इस देश में भी और कई और देश में भी मतलब सड़कों पिघल जाते हैं हीट से, तो बहुत दुनिया में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हार्वर्ड, सिंघुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत के CEEW ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी तरह कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो गंगा में बाढ़ की आशंका 6 गुना बढ़ जाएगी। इस सदी के अंत तक हर 5 साल में एक बार गंगा के तलहटी इलाके जलमग्न हो सकते हैं। समुद्र तल 1 मीटर बढ़ने की आशंका है। इससे कोलकाता जैसे शहरों के डूबने की आशंका 1000 गुना बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया में सूखे की आशंका 50% बढ़ सकती है और 2050 तक इस इलाके में 75 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। अगर 4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता रहा तो उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में धूप में कोई भी काम पर नहीं जा पाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएगा, यानी जितनी बारिश 2-3 महीने में होती है उतनी हफ्ते भर में हो जाएगी। खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। जो टेम्परेचर हमारे पास जब भी बढ़ता है तो निश्चित तौर पे टेम्परेचर से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो होती हैं। इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ता है। जो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी हमारे क्रॉप के लिए होता है, अगर वो टेम्परेचर राइज करता है तो उसमें हमारे पास निश्चित तौर पर उसके प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है, वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के मुताबिक 1906 से 2005 के बीच औसत वैश्विक तापमान में 0.6 से 0.9 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। 1950 के बाद तापमान बढ़ने की रफ्तार तकरीबन 2 गुनी थी। 2013 में धरती का औसत तापमान 14.6 सेल्सियस था। आशंका जताई जा रही है कि 2100 तक इसमें 1.5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए प्रदूषण और मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार होंगी। दरअसल सूर्य से आने वाली किरणें धरती के तापमान पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। इन किरणों में 70% को धरती और समुद्री जल सोख लेता है, जबकि 30% रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल के बाहर चली जाती हैं। लेकिन वायुमंडल में धूल और धुआं इन रिफ्लेक्ट हुई किरणों को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता और नतीजा होता है बढ़ा हुआ तापमान। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो गर्मी आने वाले सालों में और भीषण रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कई बार हीट वेव या लू लगने पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो तेज गर्मी का शिकार हो गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हीट वेव के क्या लक्षण हैं और हीट वेव से पीड़ित होने पर किस तरह के उपाय कर बचा जा सकता है। लू लगने से सबसे पहले शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है। पसीने के रूप में नमक और पानी का ज्यादातर हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। ऐसे हालात में व्यक्ति लू के चपेट में आ जाता है। हालांकि लू के कई लक्षण होते हैं। कई बार हल्की लू लगती है, लेकिन समय पर उपचार नहीं होने से ये काफी खतरनाक हो जाता है। हल्की लू को हीट सिनकोप या हीट एग्जॉशन भी कहते हैं। हल्की लू में व्यक्ति के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में तेज ऐंठन, दर्द, बेचैनी, घबराहट, मिचली और उल्टी आना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, हल्का और तेज बुखार के साथ ही सिर दर्द या कमजोरी भी होने लगती है। वहीं तेज लू या हीट स्ट्रोक के दौरान बुखार काफी तेज हो जाता है, जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। तेज लू के दौरान बदन गर्म होने के बावजूद पसीना आना एकदम बंद हो जाता है। तेज लू या हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति बेहोश होने लगता है।
काफी तेज गर्मी में लगातार काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को लू लग सकती है। छोटे उम्र के बच्चे और बूढ़ों में तापमान नियंत्रण का शारीरिक सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे में इन्हें जल्दी लू लगने की आशंका होती है। इसके अलावा मोटे व्यक्ति, दिल के मरीज, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी की दवाएं ले रहे हों, ऐसे लोगों को लू लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इनके अलावा स्वस्थ और युवा व्यक्ति भी यदि बिना पानी और नमक लिए देर तक तेज गर्मी में रहता है तो उसे भी हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक लग सकती है। गर्म मौसम में देर तक घूमना, खेलना या दौड़ना भी लू का कारण बन सकता है। हीट वेव से बचने का उपाय मुख्यतः है कि हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दिन के टाइम में आता है, लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम में आता है। और जो टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड होता है लगभग 12:30-1 बजे से स्टार्ट होता है और 4 बजे तक हमारे पास रहता है। तो इस जो इंटेंस जो हमारे पास हीटिंग होती है लगभग कह सकते हैं 1 से 4 बजे के बीच में होती है। तो इस पीरियड को अगर हम पॉसिबल है तो बाहर निकलने से अपने आप को बचाएं। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में रहें और अगर घर में है तो उससे निकलने से बचाव करें, उसके पहले या उसके बाहर अपनी एक्टिविटी करें। लू से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे तेज गर्मी में बाहर नहीं निकलना, तेज गर्मी के दौरान सिर और गर्दन को तौलिए या किसी कपड़े से ढकना, गर्मी के दिनों में हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करना, खाली पेट ज्यादा देर नहीं रहना और गर्मी के दिनों में बार बार पानी पीना जरूरी है। पानी में नींबू और नमक मिलाकर पीने से लू लगने की आशंका काफी कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में नरम मुलायम सूती कपड़े पहनकर लू से बचा जा सकता है। मौसमी और ठंडे फलों का जूस और प्याज खाना लू के असर को कम करता है। लू लगने पर बीमार व्यक्ति को डॉक्टर से दिखाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्राथमिक उपचार कर रोगी को राहत दिलाई जा सकती है। लू लगने पर सबसे पहले रोगी के शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तेज बुखार होने पर रोगी को तुरंत छांव में आराम करवाना चाहिए। 104 डिग्री से ज्यादा बुखार होने पर बर्फ की पट्टी सिर पर रखनी चाहिए। मरीज को लगातार तरल पदार्थ, नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए। बर्फ का पानी पीना लू में काफी हानिकारक होता है। रोगी को तुरंत प्याज का रस शहद में मिलाकर देना चाहिए। बीमार व्यक्ति के शरीर को दिन में 4 से 5 बार गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। शहर की गवर्नमेंट तो पानी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के लिए, डॉक्टर का ट्रेनिंग कर सकता है कि अगर हीट स्ट्रोक से आते हैं पेशेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में तो कैसे क्विकली रिवाइव करना है। और सीलिंग, रूफ और पेवमेंट का वाइट पेंटिंग कर सकते हैं, तो ये बिल्डिंग हीट ट्रैप नहीं करेगा, सड़कों हीट ट्रैप नहीं करेगा। तो अभी के लिए देखते हैं तो ये सब कर सकते हैं। भीषण गर्मी के दिनों में भी कुछ सावधानियां बरतकर लू जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब चलते चलते नजर डालते हैं दुनिया की सबसे गर्म जगहों पर। नमस्कार। इन दिनों सूरज मानो बेहद गुस्से में है। आसमान से आग बरस रही है। सूरज के तेवर तल्ख हैं। पारा आसमान छू रहा है और चिलचिलाती गर्मी सितम ढा रही है। झुलसाने वाली गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों में रहना बेहतर समझ रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें बेहद गर्म माना जाता है। सबसे पहले बात कुवैत की। इस साल कुवैत में 8 जून को दुनिया का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इस दिन यहाँ अधिकतम तापमान 63 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 52.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 8 जून को ही सऊदी अरब के अल मजमा में अधिकतम तापमान 55 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ईरान के दश्त-ए-लुत को धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। 2005 में दश्त-ए-लुत का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2004 से 2007 तक और 2009 में दश्त-ए-लुत धरती का सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा।
यहाँ के एक बड़े हिस्से में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ किसी जीव जंतु के लिए रहना संभव ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आउटबैक का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है। 2003 में यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा था। उस वक्त यहाँ तापमान 69.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। चीन के शिनजियांग में तियान शान पहाड़ों की श्रृंखला में आने वाले फ्लेमिंग माउंटेन को भी गर्म इलाकों में माना जाता है। 2008 में यहाँ पे तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उस साल ये धरती का नापा गया सबसे ज्यादा तापमान था। मैक्सिको के नैका में क्रिस्टल गुफा मौजूद है। इसे अब तक मिला सबसे बड़ा प्राकृतिक क्रिस्टल माना जाता है। ये गुफा बेहद गर्म है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 40 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद अल अजीजियाह बेहद गर्म शहरों में से एक है। 1922 में यहाँ का अधिकतम तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वैसे आमतौर पर हर गर्मी में यहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में स्थित डेथ वैली उत्तर अमेरिका के सबसे सूखे और गर्म इलाकों में से एक है। यह समुद्र के स्तर से काफी नीचे बसा है। यहाँ पर रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। चीन की तुर्पन घाटी का हाल भी डेथ वैली जैसा ही है। 2008 में तुर्पन में अधिकतम तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।